नमस्कार। ज्वेलरी इन्फोमीडिया द्वारा प्रस्तुत साप्ताहिक टैबलॉयड में आपका स्वागत है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने 1 जनवरी 2025 से आभूषणों के लिए अपव्यय मानदंड और मानक इनपुट आउटपुट मानदंड सायन संशोधित किए हैं। DGFT ने 27 मई 2024 को सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से सभी आभूषण श्रेणियों में अपव्यय मानदंडों में भारी कमी की थी। इन भारी कटौती के प्रभाव को पहचानते हुए परिषद ने उसी दिन DGFT अधिकारियों के साथ हितधारक बैठक बुलाई और विनिर्माण कार्य प्रवाह पर पुष्टि करने वाले डेटा प्रस्तुत करने का अवसर मांगा। परिणामस्वरूप पहले जारी किए गए नोटिस का कार्यान्वयन समय पर स्थगित कर दिया गया था। विश्लेषकों का कहना है कि सकारात्मक आर्थिक कारकों और सुरक्षित निवेश की मांग के कारण संवत 2081 में सोने से 15 से 18% का शानदार रिटर्न मिलने की उम्मीद है। संवत 2081 भारतीय निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण अवधि है क्योंकि यह दिवाली के शुभ त्योहार के साथ हिंदू कैलेंडर में एक नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत का संकेत देता है। सिर्फ एक साल में मनीष मल्होत्रा हाई ज्वेलरी दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित सितारों का ध्यान आकर्षित करते हुए शान, विलासिता और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक बन गई है। हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक यह बेहतरीन कलेक्शन सिर्फ आभूषण नहीं है, यह भारत की समृद्ध कलात्मकता को श्रद्धांजलि है, जिसमें आधुनिक परिष्कार के साथ विरासत का मिश्रण है। दुर्लभ रत्नों का उपयोग करके सावधानी पूर्वक तैयार किए गए प्रत्येक टुकड़े के साथ मनीष मल्होत्रा हाई ज्वेलरी विलासिता के नियमों को फिर से लिख रही है और परंपरा और नवीनता की कहानी कहने वाले कालातीत टुकड़े पेश कर रही है। मनीव्यू द्वारा हाल ही में किए गए सर्वेक्षण से पता चलता है कि 65% मिलेनियल्स डिजिटल प्लेटफॉर्म द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधा और पहुंच के कारण भौतिक सोने की तुलना में डिजिटल सोना पसंद करते। डिजिटल सोना आंशिक स्वामित्व की अनुमति देता है और उपभोक्ताओं को भौतिक सोने से जुड़ी जटिलताओं के बिना छोटी मात्रा में निवेश करने में सक्षम बनाता है, जैसे कि प्रतिष्ठित डीलरों को ढूंढना और सुरक्षित भंडारण सुनिश्चित करना। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की Q3 2024 गोल्ड डिमांड ट्रेंड्स रिपोर्ट से पता चलता है कि कुल सोने की मांग साल दर साल 5% बढ़कर रिकॉर्ड तीसरी तिमाही में 1313 टन हो गई। रिकॉर्ड उच्च मूल्य वातावरण में मजबूत निवेश द्वारा समर्थित कुल मांग रिकॉर्ड पर पहली बार $100 बिलियन से अधिक हो गई। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 28 अक्टूबर 2024 को गुजरात के दुधाला में भारत माता सरोवर का उद्घाटन किया, जो भारत में ग्रामीण विकास और जल संरक्षण के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगा। पद्मश्री सावजी ढोलकिया द्वारा परिकल्पित और ढोलकिया फाउंडेशन द्वारा क्रियान्वित यह स्मारकीय परियोजना भारत की समृद्ध विरासत और युद्ध नायकों को श्रद्धांजलि देते हुए भावी पीढ़ियों के लिए स्थायी जल प्रबंधन की दिशा में एक बड़ी छलांग का प्रतिनिधित्व करती है। धनतेरस पर सोने की बिक्री, जो कि पारंपरिक रूप से सोने और आभूषणों की खरीद के लिए मनाया जाता है, इस साल सुस्त रह सकती है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन को उम्मीद है कि इस साल सोने की कीमतों में तेज उछाल के कारण मांग में 15 से 16% की गिरावट आएगी। IBJ के राष्ट्रीय सचिव सुरेंद्र मेहता के अनुसार बिक्री की मात्रा पिछले साल के 30 से 35 टन से कम होकर 25 से 30 टन के आसपास रहने की उम्मीद है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने 1 दिसंबर से निर्यात या आयात के समय सिंथेटिक या पुनर्निर्मित हीरे के उत्पादन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विधि की घोषणा करना अनिवार्य कर दिया है। इससे माल की त्वरित प्रक्रिया और निरीक्षण में मदद मिलेगी, जिससे व्यापार में सुविधा होगी। परिपत्र में कहा गया है, अतिरिक्त योग्यताओं की घोषणा से मूल्यांकन और हस्तक्षेप की गुणवत्ता में सुधार होगा और सुविधा बढ़ेगी। इसमें लैब में उगाए गए हीरे के लिए 3 योग्यताएं सूचीबद्ध की गई हैं: रासायनिक वाष्प जमाव, उच्च दबाव, उच्च तापमान और अन्य, जिन्हें घोषित किया जाना है। चीन, अमेरिका और यूरोपीय देशों में मंदी के कारण सूरत में विशेष आर्थिक क्षेत्र से रत्न और आभूषण का निर्यात 2022 से 2023 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023 से 2024 में 12,765 करोड़ रुपए कम रहा। सूरत SIZ से हीरा रत्न और आभूषण का निर्यात 2020 से 21 में 16,000 करोड़ रुपए से अधिक, 2021 से 22 में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक, 2022 से 23 में 26,500 करोड़ रुपए से अधिक और 2023 से 24 में
13,700 करोड़ रुपए से अधिक रहा। ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल (जीजेसी) ने अपने सदस्यों को आगामी महाराष्ट्र चुनाव के दौरान माल की सुचारू आवाजाही के लिए उचित दस्तावेज सुनिश्चित करने की सलाह दी है। इसमें रत्न, आभूषण, बुलियन और संबंधित वस्तुएं शामिल हैं। ज्वेलर्स से आग्रह किया जाता है कि वे स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर काम करें और व्यवधानों को रोकने के लिए सभी दिशा निर्देशों का पालन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीकली टैबलॉइड। Don't forget to subscribe, like, and share your favorite Jewelry Infomedia YouTube channel.